जो फॉर्म भर रहा है उसकी जाति क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समान, जिसमें आता है वो आप डाल सकते इस तरीके से। जिसमें आते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से टैप करेंगे, ये ब्लू टिक हो जाएगा। इस तरीके से आपको जाति डालनी है। इसके बाद ही वधू की जानकारी, जो लड़की होती है उसकी यहाँ पे जानकारी भरेंगे पूरी। इसके बाद ही उसकी जन्म तिथि यहाँ पर भर देंगे, आधार से ही भरेंगे, गलत नहीं भरना है। तो यहाँ पे आधार का नंबर डाल देंगे, जो नंबर, और यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है विवाह। विवाह कहाँ से होगा, किस स्थान से, तो यहाँ पर वो भरेंगे। यहाँ विवाह की डेट डाल देंगे। यदि डेट गलत हुई तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए सही से भरें। और विवाह का स्थान यहाँ पर भर देंगे, जहाँ से हो रहा है वही स्थान डालेंगे। इसके बाद ही नीचे आएंगे तो यहाँ देख लीजिए, विवाह के समय वधू की आयु, अंक सूची और वैध प्रमाण पत्र, यानी मार्कशीट और आधार कार्ड में जो उसकी आयु है वो डालेंगे। तो यहाँ पर वर्ष लिखा है तो वर्ष यहाँ डालेंगे, जैसे कि 1998, जैसे भी आपकी हो उस तरीके से डालेंगे। इसके बाद ही माह है तो महीना कौन सा था, जैसे कि 7, इस तरीके से। और दिन डाल देंगे, जैसे कि 8 तारीख होगी तो यहाँ पे 8 डालना है। इस तरीके से भरना है। और नीचे अब आएंगे वर्गी, तो यहाँ पर वर्गी डालेंगे, उसका नाम डाल देंगे, उसके पिताजी का नाम डालेंगे वर्गी लड़के का। इसके बाद ही आवेदक से अविवाहित बच्चों की स्थिति, और भी इसके जो बच्चे हैं आवेदक के, पुत्र, लड़का, लड़की, तो यहाँ पर नंबर डाल देंगे। इसके बाद ही नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे मंडल से इस योजना में मुल्क में कितनी पुत्रियाँ विवाह में सहायता ली गई है। तो यहाँ पे आपको डालनी है 0 या फिर 1। एक विवाह करवा रहे हैं तो इसलिए 1 लिखेंगे, 1 पर ब्लू टिक करेंगे। इसके बाद ही आवेदक कर्मचारी श्रमिक का यहाँ पर नाम डालेंगे। इसके बाद ही खाता नंबर, और उसके खाता नंबर हो गया। यहाँ से बैंक का नाम और पता यहाँ पर भरेंगे पूरा। इसके बाद ही उसका IFSC कोड यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद ही आधार कार्ड का नंबर है जो यहाँ पर भरेंगे। इसी तरीके से नीचे आगे आवेदक का